भतीजी की सरकार आई बेतहासा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। कहीं भी दलितों को, कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। इसका उदाहरण खुसरूपुर में देखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। पटना जिले के खुसरूपुर इलाके में बीते शनिवार को दबंगों द्वारा दलित महिला के साथ की गई मारपीट मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री जनक राम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्तमान सरकार में दलितों के ऊपर पूरी तरह से अत्याचार बढ़ा है। जनक राम ने कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस चाचा भतीजे की सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस तंत्र वहां पर पूरी तरह से फेल हो गई है। जनक राम ने कहा, यह सिर्फ पटना का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का यही हाल है। बीजेपी नेता ने कहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर दलितों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको सरकार इंसाफ नहीं दिलवा पाती। जनक राम ने कहा, बिहार एक बार फिर जंगल राज की दिशा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे तो हमें भी अब डर लगने लगा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो आइए सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री जनक राम ने। कि बड़ी शर्मनाक घटना है, जितना निंदा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। और लगातार आप जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, दलितों के नाम ले लेकर के महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जब से बनी है, गरीबों को झूठी आशा और झांसा दे करके लोगों को गुमराह पर लाने का काम करते रहे। ये देखने को मिल रहा है कि जब से महागठबंधन की चाचा और भतीजी की सरकार आई है, बेतहासा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। जिसका उदाहरण आप रूपसपुर में, आप खुसरूपुर में आपने देखा होगा। 25 तारीख को हथपैस पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के लगभग ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके बुरी तरह से पीटना, नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमज़ोर वर्ग के लोग। कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहासा अन्याय अत्याचार बढ़ा है और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किया जाता है। कहीं भी दलितों को, कमज़ोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। इसका उदाहरण खुसरूपुर में देखा गया। अब तक FIR के नाम पर पुलिस प्रशासन उस परिवार को संतावना दिया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तारियां नहीं हुई है। क्या उम्मीद इस सरकार से किया जा सकता है? गरीब आदमी कहीं ना कहीं डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहा है। ये पटने की नहीं, आप मोतिहारी में देखा होगा एक सप्ताह पहले किस तरह दिन दोपहर दलित परिवार के एक चुनी हुई प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। आज 3 दिन पहले गोपालगंज जिला में राजेंद्र महतो को, पुत्र है, अभी शिक्षक में उसका रिजल्ट भी हुआ, उसको भी निर्मम हत्या कर दी जाती है लंगटू हत्या में। मेरे कहने का मतलब बिहार के 38 जिले में जहाँ भी आप देखिएगा, आए दिन कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और कानूनी कार्रवाई जीरो है, नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा दे करके गरीबों को गुमराह कर रही है। मैं उस परिवार के होने के नाते मैं बिहार के मुख्यमंत्री अगुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी से और उनके साथ गलबहियाँ जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से एक कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो गरीबों को वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का एक कुत्सित आप प्रयास करते हैं, तो कम से कम एक गरीब के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको न्याय आप दिलाने के लिए आप पुलिसिया विभाग को आप कार्रवाई
करने के लिए क्यों नहीं छूट देते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों के ऊपर अत्याचार कर ही सत्ता में बने रहने का आपका मानसिकता झलक रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोगों ने ये रोड पर उतरेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व कई बार कह चुके हैं, जनता भी दरवाज़ा बंद कर चुकी है। अब उनमें ये काबिलियत नहीं है, अब पलटने का दौर ख़त्म हो गया है। अब इनकी ये चैप्टर अब बंद हो जाएगी। जैसे बचपना में हम लोग चाचा नेहरू की किताब पढ़ते थे, अब चाचा नेहरू की किताबें अब नहीं चल रही है किसी पाठशाला में, उसी तरह अब पलटू कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का अब बच्चों को बीच में अब ये दिमाग में बैठ गया है कि अब ये पलटी मारने की अब इतिहास खत्म होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि अब पलटने की स्थिति में है। जहाँ है चाचा भतीजा अपने दौर में, अब बिहार को बचाने का प्रयास आम जनता चाह रही है कि बिहार कैसे बचे, रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान कैसे मिले। ये दोनों लोगों ने गांधी मैदान के मंच पर आकर के खुले तौर पे इन लोगों ने कहा था। अगर भतीजा कहा, डिप्टी सीएम कहा कि हम 10 लाख पहले ही कैबिनेट में नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी मांगने वाले लोगों को इन लोगों ने पटना के धरती पर पिटवाया और बड़ा लकीर तो इन्होंने खींच दिया। भतीजा के बाद में जब मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में खड़े होते तो वो कहते हैं कि वो 10 लाख देगा, 10 लाख हम स्वरोजगार देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि न रोजगार मिला न नौकरी मिली, उसके बदले लाठियाँ मिली। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।